नमस्कार साथियों। हम लोग एनएफ रेलवे में जो जीडीसी आया है उसके उस एग्जाम को देखते हुए जीव विज्ञान का कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज। तो पहले जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान में देखेंगे कोशिका तथा आनुवांशिकता। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कोशिका तथा आनुवांशिकता ये क्वेश्चन पूछा गया है 16-17 में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के तथ्यात्मक प्रारूप के अनुसार ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा राइबोसोम में कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग तकनीकी का प्रयोग करता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करता है। सबसे पहले डीएनए को अलग किया था, डीएनए को अलग किया था फ्रेडरिक और नीएचर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जातीयता कुल परंपरा पोलियो वंशावली में से डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम है। तो इसमें विषम हो गया पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा केवल समसूत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? होमो नेलेडी। इसका आंसर हो जाएगा होमो नेलेडी। नेक्स्ट देखेंगे, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण है? का सही आंसर हो जाएगा ऑर्गेनोक्लोरीन। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा वह विचार की नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। पेट की परत में कुछ ग्रंथियां की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक। इसमें जितना क्वेश्चन है ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको बार बार देखिए। आनुवंशिकता के नियम प्रस्तावित किए थे ग्रेगर मेंडल ने। आमतौर पर ब्रह्मता कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक प्रकृति है। विकास के सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा।
जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता को सुधार लाना होता है। यह किस अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? यूजेनिक्स। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी क्वेश्चन ऑफलाइन परीक्षा का 2001 से 14 के बीच जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसमें है। ये सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। यह इसका सही आंसर है डी, हैदराबाद। इसका व्याख्या देखेंगे, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र जो कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है, यह हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंट एंड डायग्नोस्टिक CDFD अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी हैदराबाद में है। इसका व्याख्या देखेंगे, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में स्थित है। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है हरित लवक नहीं होते हैं। तीसरा है तारक केंद्रक होते हैं। चौथा है हीमोग्लोबिन होते हैं। इसमें से चुनना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये आरआरबी कोलकाता के गुड्स गार्ड 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका व्याख्या देखेंगे, जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में निम्न अंतर होते हैं। जंतु कोशिका यह केवल प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है और पादप कोशिका यह प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति से भी घिरी होती है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं और पादप कोशिका में हरित लवक होते हैं। जंतु कोशिका में एक या दो तारक केंद्र हैं सहित सेंट्रोसोम होता है। पादप कोशिका में इनमें दो छोटे साफ क्षेत्र होते हैं जिन्हें ध्रुवीय टोपी कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका से बने हुए हैं? एक नंबर में है लुई पास्चर, 2 नंबर में है MJ स्लाइडेन, 3 में रॉबर्ट हुक, 4 में टी स्वान। तो इसका आंसर हो जाएगा MJ स्लाइडेन और टी स्वान। MJ स्लाइडेन तथा टी स्वान नामक वैज्ञानिकों ने सन 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण की क्रिया की खोज की
और रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन वास्तव में अमीनो एसिड के श्रृंखला होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। 20 अमीनो अम्ल की आवश्यक होते हैं। इसका व्याख्या देखेंगे, प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। इन 20 अमीनो एसिड में से 10 संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है तथा 10 को आहार में उपस्थित होना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अमीनो अम्ल मिलते हैं तो प्रोटीन में मिलते हैं। सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। देखेंगे, प्रोटीन वस्तुतः अमीनो अम्ल से बने होते हैं। मानव शरीर में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होती है। लगभग 10 मानव शरीर में स्वयं संश्लेषण कर लेता है और 10 उसे भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। तो मानव शरीर का लगभग 15% भाग विभिन्न अमीनो अम्ल से बने होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम्स। आनुवांशिक उत्परिवर्तन क्रोमोसोम्स में होता है। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। जीन परिवर्तन किसमें होता है? डीएनए में। तो सही आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल बर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या होती है। तो 46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर की कायिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़े होती है, जिनमें 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोमस तथा 23वां जोड़ी लिंग गुणसूत्र होती है। क्रोमोसोम को ही आनुवांशिक की इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक कहा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वेटसन। इसका व्याख्या देखेंगे, आनुवांशिकता के विज्ञान को जेनेटिक्स आनुवांशिकी नाम से डब्ल्यू वेटसन ने वर्ष 1906 में दिया था। आनुवांशिक लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियां और कारणों का अध्ययन आनुवांशिक कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरएनए का मुख्य कार्य होता है, इसका होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। इसका व्याख्या देखेंगे, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण सहायता करना। आरएनए कोशिका के अंदर संदेश वाहक का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइबोसोम आरएनए प्रोटीन का बना होता है। कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। यह या तो कोशिका मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या अंतःप्रद्रव्यीय जलिका अथवा नाभिक कला के साथ संयुक्त होते हैं। इसकी खोज जंतु कोशिका में जॉर्ज पैलेड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। इसका व्याख्या देखेंगे, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग कहा जाता है। इसकी खोज सीडी दुबे ने की। इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन लाइसोसोम के निर्माण को गोल्गी काय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए। व्याख्या देखेंगे, हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्हें आनुवांशिक कोड व्याख्या करने तथा प्रोटीन संश्लेषण के जीनों के कार्य निर्धारित हेतु वर्ष 1968 में एम.डब्ल्यू. नीरेनबर्ग तथा आर.डब्ल्यू. हॉली के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेटिक कोड के लिए। जेनेटिक कोड की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट देखेंगे, डीएनए का मूल मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स इसका मूल मात्रक है। व्याख्या देखेंगे, डीएनए का मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के प्रत्येक चक्करदार रचना 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी क्षार, फोन्टेज शुगर और फास्फेरिक अम्ल का बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 को खोज और वैज्ञानिक के नाम को सुमेलित करना है। डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना का हो जाएगा वाटसन और क्रिक। नेक्स्ट है एबीओ रक्त समूह, इसका हो जाएगा लैंड स्टीनर। जिनपिंग जीन, इसका हो जाएगा बारबरा मैकीटाक। रेगुलेटरी जीन का हो जाएगा जैकब और मोनोड। नेक्स्ट देखेंगे, जीन्स को बनाने वाले डीएनए को डबल हेलिकल संरचना किसने प्रतिपादित की थी? यह पूछा है क्वेश्चन 2007 में भी पूछा है। आरआरबी कोलकाता, आरआरबी इलाहाबाद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसका व्याख्या देखेंगे। डीएनए संरचना डबल हेलिक्स मॉडल वर्ष 1953 में वाटसन क्रिक ने दी थी। एबीओ रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने वर्ष 1902 में की थी। जिंपिंग जीन की खोज बारबरा मैकलिनटॉक ने वर्ष 1940 में मक्के के पौधे में की थी। रेगुलेटरी जीन की खोज जैकब और मोनोडो ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक। वर्ष 1953 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में छपे एक लेख जेम्स वाटसन फ्रांसीसी क्रिक पहली बार डीएनए की द्विकुंडलाकार संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखेंगे, एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? इसका हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट। जीन का आकार होता है सर्पाकार। जीन प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्रों में विद्यमान वंशागति की इकाइयां होते हैं। प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। यह स्पीकर ये सर्पाकार होते हैं। किस आबादी में जीनों की कुल योग को कहते हैं? किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं जीन बस्ती। जेनेटिक इंजीनियर तकनीकी से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को वर्ष 1973 में बनाया गया, जबकि चूहे को इस विधि द्वारा 1974 में बनाया गया था। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वो प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। कोशिका के 4 अवयव उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवर कोशिका में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागकण प्रकार के वर्तिकाग्र स्टिग्मा में आंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है ऑटोकेमी। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोमेटा, लेंटिकल्स, क्यूटिकल, मतलब ये सभी। ये आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया 2006 में। ये जितना क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित होता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा जनन विज्ञान से। बच्चों के लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है पिता पर। परागन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? आग। आधुनिक अनुवांशिकता के सिद्धांत किसने दिया? सही आंसर हो जाएगा ग्रेंगर मेंडल। नेक्स्ट देखेंगे, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है? ग्लूकोज। देखेंगे, कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखेंगे, अनुवांशिक इकाई है जीन का। इसका सही आंसर हो जाएगा जीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब प्रायः एक ही लिंग के। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रायः एक ही लिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। इसका व्याख्या देंगे, अनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता, जीवों की विभिन्नताओं एवं गुणसूत्रों के अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुवांशिक किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता से। अनुवांशिक के अंतर्गत जीन लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया अनुवांशिकी कहलाती है। यह अनुवांशिक का जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तकों का। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका के अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तक है एक प्रकार का पेपर का प्रकार, दवा का प्रकार, समान कोशिका का समूह, कपड़े की किस्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तक है एक समान कोशिका का समूह। इसका व्याख्या देखेंगे, ऐसी कोशिका का समूह जो संरचना, आकृति, उत्पत्ति एवं कार्य एक समान होते हैं उन्हें उत्तक कहते हैं। तो साथियों, आज हम 45 क्वेश्चन जीव विज्ञान से देखे हैं और ये रेलवे का जीडीसी जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे।